हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, पर बिखर जाए फजाओं में तो गम मत करना। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही करबला रे दिल चाहता है। तो साइंस की ब्यूटी ये है कि एक्सप्लोर करना। अल्लाह ताला ने हमको दिमाग इसीलिए दिया कि हम एक्सप्लोर करें। जानवरों में ये सलाहियत नहीं है, बाकी बचपन में सलाहियत है, इंसानों में है। हम अशरफुल मखलूकात है। और आप यहाँ पे एक चीज और गौर कीजिए कि यहाँ पे जितने मॉडल्स है वो ज्यादातर मॉडल्स इंसानी जिस्म के ताल्लुक से, दिल के है, हार्ट के, शिवसेना के पदाधिकारी। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपको ये एग्जीबिशन देखकर कैसा लग रहा है और क्या बच्चों का मतलब एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पर आने के बाद इस्लामिया स्कूल के मैनेजमेंट का मैंने जो अंदाज देखा कि बच्चों में उन्होंने एक एनर्जी भरी है और मुझे अपना बचपना याद आ गया जब मैंने अपने एजुकेशन लाइफ में मॉडल बनाया था। तो उसको देखने के लिए शरद पवार साहब आए थे और नागपुर का एयरपोर्ट बनाए थे। और ये जो मामलात हैं साइंस एग्जीबिशन, ये बच्चों के दिमागी हालात की एक्सरसाइज लेने का कार्यक्रम स्कूलों ने ऐसा करना चाहिए। उनके इदारे के बच्चे कितने दिमागी तौर से आगे जा चुके हैं उसमें जायज़ा आ जाता है। मैं आरिफ काजी, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे विद्यार्थी विंग का मैं शहराध्यक्ष हूँ, नागपुर शहराध्यक्ष। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आई एम स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास सी। ये एसिड रेन वर्किंग मॉडल है। यहाँ पर फैक्ट्री वगैरह से जो धुआं निकलता है और जो पोल्यूशंस होते हैं गाड़ी वगैरह के, वो पूरे धुएं बादल में, वो अपने स्काई में प्रेजेंट 7 लेयर को डैमेज करते हैं और उससे जो बारिश होती है वो एसिड रेन कहलाती है, जो अपने इंडिया में नहीं हुई। हमारे आज के पार्किंग मेरा नाम है मिसबाउल हक। ये हमारे फ्रेंड्स शमोइल, मंसूर रहमान और हमारा आज का मॉडल है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ जो सबसे मेन पार्ट है ये आर्डिनो जो है ये सेंसर LCD स्क्रीन, सेंसर 1, सेंसर 2 और ये मोटर फिट करता है। जैसे यहाँ रोड है, जैसे ये पहली कार यहाँ से जाएंगी तो ये सेंसर 1 वो करेगा और सेंसर 2 से गिर जाएगा। जैसे दूसरी कार भी जाए हमने, यहाँ एक पार्किंग जगह और बाकी है, जैसे यहाँ जा सकती है, दूसरी कार चले गई, यहाँ पार्किंग फुल बता दी। ये तीसरी कार डालेंगे यहाँ पार्किंग फुल, यहाँ बता देंगे पार्किंग फुल है। जहाँ में देख सकते हैं यहाँ पार्किंग फुल है, यहाँ पार्किंग जगह और बाकी नहीं बची है। शुक्रिया। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर परवाज़ साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम चल रहा है। पिछले साल भी मैं मैनेजमेंट एंड स्टाफ स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस मोमिनपुरा नागपुर में 19 सितंबर 2022 को ये प्रोग्राम रखा गया था। और आज ये प्रोग्राम का इनाग्रेशन और डॉक्टर देशमुख नंदेश्वर जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट ICAR नागपुर, और अनीस अहमद साहब ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया। और हमारे साथ में मौजूद है इस इस्लामिक स्कूल के एक सीनियर टीचर समीरा मैडम जो हमारे साथ मौजूद है। हम TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। और क्या कहेंगे आप, जबकि पिछले साल से इस साल काफ़ी बच्चों में इंटरेस्ट देखा गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से इस बार बच्चों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो उनका पहला साल था इसलिए उनको उतना आइडिया नहीं था, लेकिन अभी बच्चों ने खुद से हमें टॉपिक्स बताए, काफ़ी चीज़ें उन्होंने खुद से ला के दिखाई। लास्ट ईयर जो मॉडल्स जीते थे उनको हटा के नए मॉडल्स लाना, यानी एक साइंस में एक नई चीज़ बताना, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम नई चीज़ पैदा करना इतना आसान नहीं है साइंस में। बच्चों ने बहुत अच्छे से किए, सपोर्ट किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि 12:30 बजे तक जब हमारे 8 पीरियड होते थे, जो भी कुछ हुआ उसके बाद हुआ, हमारी स्कूल की पढ़ाई दुनिया जो है हमारी ज़माने के हिसाब से चलने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि छोटी फैमिलीज़ हो गई है,
पेरेंट्स जो है बाहर जॉब पे जाते हैं, घर में बच्चे या बुजुर्ग होते हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कम से कम लागत में हम किस तरीके से अपना यानी हम सेफ्टी अपनी जान माल की कर सकते हैं। इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस सभी आए हुए मेहमानान और जज साहिबान का खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। इस्लामिया ज्युनियर कॉलेजच्या अंतर्गत परवाज एक्झिबिशनचं आयोजन करण्यात आलं होतं आणि या आयोजनामध्ये 5वीपासून तर 12वीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी सहभाग केला आणि त्यांच्या प्रत्येक विज्ञान प्रदर्शनाला जजेस नियुक्त केले आणि आम्ही सगळ्या पाहुण्यांचं आणि जजांचं स्वागत करतो। इस्लामिया हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस द्वारा आयोजित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित परवाज साइंस एग्जीबिशन में हम हमारे स्कूल की ओर से तमाम सभी आए हुए प्रमुख अतिथि, सम्माननीय निर्णायक वृंद, पालक वृंद, आप सभी का हम जो है हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। We welcome all the guests and all the parents to Parvaz Science Exhibition, which is organized by the students of Islamia High School and Junior College of Science. Welcome all and thank you. अतिथि के रूप में वकील परवाज साहब मौजूद है और TNN24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका मॉडल्स बनाए हैं, वो डिजिटल इंडिया को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं और एक रुजू हमें देखने को मिला बच्चों में। तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहमदु व नसल्ली अला रसूलुल करीम, अम्माबाद। हर साल की तरह इन साल भी इस्लामिया जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस नागपुर में परवाज नाम से साइंस एग्जीबिशन रखी गई है। ये यकीनन इसका तमाम क्रेडिट यहाँ के प्रेसिडेंट जनाब जुल्फ़िकार अनी साहब, यहाँ के ट्रेज़रर जनाब हाजी अब्दुल कलाम साहब, यहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर सत्तार साहब और यहाँ के नायब सदर जनाब इफ्तिखार नवाब साहब को पहुँचता है। इन्होंने अनथक मेहनत और कोशिश किए हैं और मैं समझता हूँ कि उर्दू मीडियम नागपुर की जितनी स्कूलें हैं उसमें ये स्कूल सर फहरिस्त है वालों की, और मैं तो कहता हूँ कि ये हर स्कूल वालों को इसी तरह करना चाहिए। जो अल्लाह के रसूल का पैगाम है कि इंसानियत जो है अगर जब तक रहेंगी दुनिया कायम रहेंगी, तो इंसानियत को ज़िंदा करने के लिए, और इस्लामी वाहिद मज़हब दुनिया का है जो इंसानियत दर्स और तदरीस देता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम साइंस की तरक्की के साथ साथ अगर हमें एक हाथ में कुरान रखते हैं तो दूसरे हाथ में हमें साइंस को भी रखना चाहिए, ताकि हम हर तरह से तैयार रहें और दुनिया में अमन व अमान कायम रहे। शुक्रिया। और जब कोई काम ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है तो मिसाल बन जाता है, और मिसालें कभी भुलाई नहीं जाती है, मिसालें दी जाती है। दूसरी चीज मैं मैनेजमेंट के ताल्लुक से ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जो मैन बिहाइंड द मशीन जिसे कहा जाता है, सत्तार सर और मैनेजमेंट का, जो इस प्रोग्राम के बारे में जो उन्होंने पहले सोचा कि ये इस तरह बनेगा, इस तरह होगा, तो बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि जब मैं साइंस के एग्जीबिशन के मॉडल्स देख रहा था मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे बच्चे में इतनी सलाहियत, इतनी IQ है कि वो सोच रहे हैं कि किसी बच्चे ने गैस लीक हो जाए तो कैसा होगा। हम जो बहुत सारी इनोवेटिव ख्यालात आए, मैंने पूछा किसी बच्चे से तो उन्होंने कहा कि हमने YouTube पे सर्च किया। तो ये सोचने की सलाहियत जो इंसानों में ही दी गई है, तो सोचना, सोच के फिर उसको एग्जीक्यूट करना, जरूरत कि हमको किस चीज की है, और उसकी जरूरत ही इजाद की माँ है। हम जरूरत को पहचाने और जरूरत को पहचान के हम उसके लिए इजाद करें। डॉक्टर मुदस्सिर अली नायर सर, मैं डॉक्टर रफीक साहब को गुल पेश करने के लिए डॉक्टर मेराजुल हक साहब को आवाज़ देती हूँ कि सर को गुल पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मेराज साहब। इसी तरह हमारे दूसरे मेहमान शेख शकील साहब चंद्रपुर हिस्ट्री के मॉडरेटर रह चुके हैं।
और किदवाई हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के टीचर हैं, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं एजाज साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो सामने तशरीफ लाएं और शकील साहब का फूलों से इस्तकबाल करें। मैं तमाम टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ और मैनेजमेंट के तमाम अहदेदारान और टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करूँ कि अल्लाह ताला हमारे तलबों को और मज़ीद तख्लीकी सलाहियतें अता फरमाए। तमाम मौजूद हजरात और असातिज़ा किराम, तलबा और तालिबात, अल्लाह का फजल करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 दिन का जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया तो हमारे मेहमानों ने महसूस किया कि इसके अंदर मेहनत है और हमने ये महसूस किया है कि स्टूडेंट ने इसके अंदर में काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया। तो दिलचस्पी का इजहार इस बात का सबूत है कि वो इल्म से लगाव है, उन्हें दिलचस्पी का इजहार इसलिए किया है कि वो चाहते हैं कि अपना मुस्तकबिल रोशन कर सके। तो याद रखिए कि परवाज़ का मतलब है उड़ान। हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, हौसला हो तो उड़ानों में मजा आता है, पर बिखर जाए फजाओं में तो गम मत करना। आप हालात का मुकाबला करते हुए जो भी हालात आपके मुस्तकबिल में आए तो बेहतर यह है कि जो मुहिम आपने लेके चला है इस मुहिम से पीछे नहीं हटना। इस्लाम हमारे कुरान शरीफ के अंदर में तालीम दे दी गई है, बस ये है कि ज़ाब्ता हयात हमारे पास में तलाश हमें करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे टीचर और हमारे पेरेंट्स और हमारे असातिज़ा इस ताल्लुक से अपने आप की बेदारी का सबूत देंगे और ये जो परवाज है क्योंकि उन्हीं के हाथों में तब्दील होती है जमाने की जो माजी से ज्यादा मुस्तकबिल को नजर रखते। इतना कहते हुए अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। ये थे हमारे नायब सदर जनाब इफ्तिखार अहमद नवाब साहब। अभी भी आपसे कि 1960 में हमारे बुजुर्गों ने ये स्कूल को कायम किया, उससे इंस्पायर्ड होकर पहले सिर्फ यहाँ पर 2 ही स्कूलें थी बॉयज की, अंजुमन और हुसैनिया। तो 1960 में इंस्पायर्ड होकर फिर शहर में कई स्कूलें खुली। अगर आप बावकात जीना चाहते हैं तो साइंस और इंग्लिश में आप तरक्की कीजिए। इंशाल्लाह फिर एक दौर ऐसा आएगा जब आपकी तरफ लोगों की निगाहें ऊंची रहेंगी। खुदा वो सोने से कंकर वो चांदी सी मोती, वो सोने से कंकर वो चांदी सी मोती, नजर में तो दिल चाहता वो शहर वही घर बनाने दिल चाहता, सितारों से तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का इशारे में आता कि इतना मजा था, इशारे में आता कि इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता। और हमारे इस्लामिया की रिवायत भी है, दस्तूर भी है कि उन्हें गुल के जरिए उनका इस्तकबाल किया जाए।
क्योंकि जिनके एहतराम में पलकें बिछाई जाती है, जिनके एहतराम में पलकें बिछाई जाती हैं, वो लम्हा खुद को मिटाने के बाद आता है। तो मैं सबसे पहले हमारे मजलिस मुंतज़मा के सदर जुल्फ़िकार अनीस साहब का इस्तकबाल के लिए सत्तार साहब को दरख्वास्त करती हूँ। जनाब जुल्फ़िकार अनीस साहब। इसी तरह हमारे दरमियान मजलिस मुंतज़मा के सेक्रेटरी जनाब दस्तगीर अहमद सलीम लीडर साहब भी मौजूद हैं। मैं ज़मानी साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमारे सेक्रेटरी दस्तगीर अहमद साहब का फूलों से इस्तकबाल करें। मौजूद है मजलिस मुंतज़मा के ट्रेजर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जो हमारे एक्स प्रिंसिपल हैं। मैं उनके इस्तकबाल के लिए नसीम अहमद साहब मौजूद हैं यहाँ। नसीम अहमद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे एक्स प्रिंसिपल डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को गुल पेश कर बच्चे खामोशी बनाते हैं। मैं वहीद साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपने उस्ताद वकील परवेज साहब को गुल पेश करें। आवाज में इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर सुखदेव बी नंदेश्वर जो साइंटिस्ट रह चुके हैं नागपुर से, उन्होंने किया। डॉक्टर अनीस अहमद भी हमारे इनॉग्रेशन फंक्शन में शामिल थे। हमारे 3 जजेस थे, अल्ताफ गुडील साहब जो किदवाई जूनियर कॉलेज से रिटायर्ड हैं, डॉक्टर इंतखाब आलम सर जो सेंट्रल रेलवे में हैं, तीसरे जज थे हमारे जावेद शेख साहब जो AHM है अंजुमन सदर 62 में से जो प्राइज जीते हैं। तो मैं उनका सबसे पहले अनाउंस कर रही हूँ। मिडिल स्कूल से 3rd पोजीशन पर है मॉडल नंबर 43 इलेक्ट्रिक फ्री जनरेटर 3rd पोजीशन। मॉडल नंबर 43 के स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएं और उन्हें प्राइज मिडिल स्कूल से मॉडल नंबर 49 इन्हें 800 कैश प्राइज जाता है। मॉडल नंबर 49 के स्टूडेंट सामने तशरीफ लाएं। मिडिल स्कूल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैश प्राइज मैं सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करूंगी 1000। मिडिल स्कूल से 3rd पोजीशन पर है मॉडल नंबर 43 इलेक्ट्रिक फ्री जनरेटर 3rd पोजीशन। प्राइज मिडिल स्कूल से मॉडल नंबर 49 इन्हें 800 कैश प्राइज जाता है। मॉडल नंबर 49 के स्टूडेंट सामने तशरीफ लाएं। मिडिल स्कूल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कैश प्राइज मैं सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करूंगी 1000।
मॉडल नंबर 53 ऑप्टिकल इल्यूशन, थर्ड प्राइज इन्हें मिलता है 800 कैश प्राइज, थर्ड प्राइज। मैं कलाम साहब से दरखास्त करती हूँ। सेरीकल्चर, मैं हमारे मजलिस मुंतज़मा के साथ जुल्फ़िकार अली साहब से दरखास्त करती हूँ कि इन बच्चों को कैश प्राइज 2000। लीजिए, आइए बच्चों सामने आए। बच्चे खामोशी बनाए रखें और एक बार खुद के लिए जोरदार ताली